अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक इंडियन व्यूअर की तरफ से है। मेरा नाम आर्यन है। कॉलेज में छुट्टियां थीं। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये सोचा कि क्यों ना शिमला की पहाड़ियों में घूमने फिरने जाया जाए। हमने प्लान बनाया और हम सब शिमला चले गए। हमारा ये पूरा टूर कम से कम 5 दिन का था। हम सब दोस्त इकट्ठे हुए और एक दोस्त की गाड़ी पर रात के वक्त शिमला के लिए निकल गए। अगले दिन हम शिमला पहुँचे, सुबह का नाश्ता किया और सारा दिन माल रोड पर गुजारा। शाम हो रही थी। मैं और मेरे दोस्त होटल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा एक दोस्त बहुत थक चुका था और वो होटल जाने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना उसको होटल छोड़ आए और हम सब रात को बाहर फिरें। हम सब ने ऐसा ही किया। जैसे ही शाम हुई हम उसको जाकर होटल छोड़ आए। वहाँ वो अकेला था और हम सब बाहर आ गए। हम घूमे फिरे, बहुत इंजॉय किया। पहली ही रात थी कि हम लोग घूम रहे थे, इतने में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश तेज़ होना शुरू हो गई। मेरे सब दोस्त भी इसरार करने लगे कि होटल को वापस चलें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हूँ। सब मुझे कह रहे थे कि तुम पागल हो, सर्दियों की रातें और बारिश है। मैंने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने बहुत इसरार किया, लेकिन मैं नहीं माना तो वो सब चले गए। अब मैं अकेला था और शिमला की वो पहाड़ियाँ। मैं वहाँ बहुत मज़े से घूम रहा था। बहुत खूबसूरत मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बज़ाहिर मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन यूं ही नज़र घुमाते घुमाते मैंने एक शख्स को देखा जो छतरी लिए रोड पर चल रहा था। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछना चाहा कि वो कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं उनके पीछे चलने लगा, लेकिन जैसे वो बहुत तेज़ चल रहे थे मैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कदम और तेज़ बढ़ाए, लेकिन अभी भी मैं उनको पकड़ नहीं पाया। वो कोई उधेड़ उम्र के आदमी लग रहे थे और एक छतरी उन्होंने हाथ में ले रखी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी छतरी के नीचे हो जाऊं, इसलिए मैंने और तेज़ भागना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मैं उन्हें कैच नहीं कर पाया। तो मैंने उन्हें आवाज़ दी। वो रुके और पीछे पलटे। जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया कि वो छतरी के बावजूद पूरे गीले हुए थे, और वो जो भी थे बहुत अजीबोगरीब सी शक्ल थी उनकी। मैं बहुत घबरा गया था। अब मैंने उनसे फासला रखने में ही अपनी बेहतरी समझी। अब मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, लेकिन अब वो भी बहुत आहिस्ता चल रहे थे। एक मर्तबा थोड़ी सा आगे जाकर वो बिल्कुल रुक गए। मुझे लगा अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन इतने में ही पीछे से पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा और उन्होंने मुझे आकर पूछा कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो इस वक्त। मैं घबराया और मैंने उनसे कहा मैं अकेला किधर हूँ, ये मेरे साथ एक और आदमी है। उन्होंने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा, चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दें। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि वो आदमी उन्हें नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि वो अभी भी मुझे नज़र आ रहा था। और एक अजीब बात यह हुई कि जब मैं गाड़ी में बैठा वापस जाने के लिए, तो वो आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वहाँ जो भी हुआ बहुत अनयूजुअल था। मैं होटल पहुँचा तो मैंने अपने दोस्तों को ये वाक़या बयान किया, लेकिन वो सब हंसने लग गए। हम 6 दोस्त थे। हमने 2 कमरे लिए हुए थे। 3 दोस्त एक कमरे में रह रहे थे और 3 दोस्त एक रूम में। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि दूसरे रूम से हमारे तीनों दोस्त भागे भागे आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना आज रात हम इसी कमरे में तुम लोगों के साथ स्टे कर लें। हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि उस कमरे में कोई चीज़ है। हमने जब ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने बताया कि कभी कमरे में वॉशरूम का टैप खुल जाता है, कभी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, कभी लाइट ऑन होती है, कभी ऑफ होती है। ये सब देखकर वो बहुत घबरा गए थे और उन्होंने कहा कि आज रात हम इसी कमरे में इकट्ठे स्टे करेंगे और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो यूं तो हमारा ट्रिप 5 दिन का था, लेकिन हम 2 दिन बाद ही घर वापस चले गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इंडियन व्यूवर्स की तरफ से ये कहानी पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।